राधे राधे सभी भक्तों को। आज की इस वीडियो में हम मोहिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में जानेंगे। मोहिनी एकादशी कब पड़ती है और इस साल कौन सी तिथि को ये एकादशी पड़ रही है। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा और इस एकादशी को करने के क्या लाभ है, इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक उसके बारे में बात करेंगे। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को हम मोहिनी एकादशी तिथि के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वालों के कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। इस व्रत में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना का बहुत ही महामहत्व है। अब हम ये जानेंगे कि मोहिनी एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से क्यों जाना जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में भी इसे पाने की होड़ मच गई थी। ताकत के बल पर असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे। देवता चाहकर भी असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं की आग्रह पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृतत्व प्राप्त किया। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। अब हम इसकी कथा को सुनेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है। इस व्रत की क्या विधि है, यह विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाएगा। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न वह पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी उस व्यक्ति ने लगाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। उनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मदमांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इसी कारणों से परेशान होकर पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने
कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वह वेश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देखकर वह चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर से वह पकड़ा गया। राजा ने इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह भेड़िया बन गया और धनुष बाण लेके पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यतीत होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिग्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था। ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि के हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी नामक एकादशी का व्रत करो। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार वह व्रत करने लग गया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और वह अंत में गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। वह व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महामत्व को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मोहिनी एकादशी व्रत कथा यहीं पर ही समाप्त होती है। हम सभी को इस दिन व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड राधे राधे सभी भक्तों को। आप सभी का दिन शुभ एंड मंगलमय हो।